everyone, welcome to my Physics Anime channel and today we will discuss about the very important topic which is Ohm's law. हमारी आज की क्लास के टॉपिक्स कुछ इस तरीके से है अबाउट Ohm's law, formula of Ohm's law, circuit diagram related with Ohm's law and the graphical representation by Ohm's law, ohmic conductors, application of Ohm's law and the last one is what? Quick revision and related some quizzes. आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अबाउट Ohm's law. Ohm's law का इन्वेंशन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जो कि जर्मन के थे जॉर्ज साइमन ओम के थ्रू किया गया. जॉर्ज साइमन ओम ने रिलेशनशिप बताया बेसिकली तीन चीजों के बीच में, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. Ohm's law के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर के अंदर यदि वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. सिमिलरली यदि वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होती है. इट मींस दे बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. और इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बता सकते हैं? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. लेकिन इसके लिए कुछ फिजिकल कंडीशंस होती है लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर. इनका कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है. जैसा कि हम अभी डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास 9 वोल्ट का बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 3 एम्पियर. अब हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं. हमने 9 वोल्ट बैटरी की जगह 18 वोल्ट बैटरी लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फिक्स रखी, तो इसके प्रोपोर्शनल में, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में हमारे पास करंट की वैल्यू भी क्या हुई? इंक्रीज हुई. अब आप देखोगे यहां पर हमने बैटरी वही 12 वोल्ट का रखा, रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम का है और उसके रेस्पेक्ट में करंट क्या आ रहा है हमारे पास? 4 एम्पियर. लेकिन आप नेक्स्ट डायग्राम देखोगे कि वोल्टेज की वैल्यू तो हमने फिक्स रखी जो कि कितनी है? 12 वोल्ट. लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 3 ओम की जगह क्या कर दिया? 6 ओम. तो उसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इट मींस वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन यदि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला ऑफ Ohm's law. V और I एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे. V इक्वल्स टू Ri. हियर V इज वोल्टेज, I is current and R is resistance. अब मैं आपको Ohm's law से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करने जा रही हूं. फर्स्ट वन इज वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. इट मींस V इक्वल्स टू IR. सेकंड वन इज करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. I इक्वल्स टू V by R. And the third one is, which is very important, resistance R equals to voltage divided by current. It means R equals to V by I. अब मैं आपको Ohm's law के तीनों फॉर्मूलाज को याद करने के लिए एक ट्रिक बताने जा रही हूं जिसको हम बोलते हैं Ohm's law ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में आप देखेंगे टॉप पर हमने वोल्टेज लिया है, सेकंड पार्ट में हमने करंट लिया है और थर्ड पार्ट में हमने क्या लिया है? रेजिस्टेंस R को. अब आप देखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में डिवीजन का साइन है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में अगेन डिवीजन का साइन है, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. अब मैं आपको Ohm's ट्रायंगल का यूज करते हुए वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताऊंगी. जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर वोल्टेज के अपॉन में कौन कौन है? करंट एंड रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? V इक्वल्स टू IR. I और R के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमारा क्या फॉर्मूला बना? V इक्वल्स टू IR. अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं जो कि है करंट का. आप करंट में देखेंगे करंट इक्वल्स टू व्हाट? V डिवाइडेड बाय R. V और R के बीच में किसका साइन है? डिवाइडेड का. तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R.
इसी तरीके से आते हैं अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर, जो कि है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। आप देखेंगे रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू व्हाट, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, V डिवाइडेड बाय I। सो R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल की हेल्प से, ओम्स ट्रायंगल की हेल्प से तीन फॉर्मूलाज को डिराइव करा। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि बैटरी, स्विच, रजिस्टर, अमीटर एंड वोल्टामीटर। जैसा कि सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इनको हमने कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। बैटरी का जो वर्क रहेगा यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम रहेगा। स्विच सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। रजिस्टर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। अमीटर सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। एंड द लास्ट वन वोल्टामीटर सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करेगा। अब आप डायग्राम में देखेंगे अमीटर जो है हमारे पास सर्किट के अंदर सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, जबकि वोल्टामीटर आप देखेंगे रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ ग्राफ। इस टॉपिक के अंदर हम V और I के रिलेशन को ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए ओम्स लॉ ग्राफ को VI ग्राफ भी कहा जाता है। आप इस ग्राफ में देखेंगे एक्स एक्सिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस हमारे पास यहां पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस ग्राफ के अंदर देखेंगे जब वोल्टेज की वैल्यू 1 है तो इसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू हमें मिल रही है 1 एम्पियर। इसी ग्राफ में जब हम आगे बढ़ते हैं 2 वोल्टेज के लिए, जब वोल्टेज की वैल्यू 2 है उसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 एम्पियर। फिर फर्दर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे अगेन 3 वोल्टेज के लिए हमें करंट की वैल्यू मिल रही है 3 एम्पियर। 4 वोल्टेज की मिल रही है हमें करंट की वैल्यू मिल रही है 4 एम्पियर। इस तरीके से जब हम इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपको ये फॉरएवर माइंड में रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा हमारे पास, वो प्रोपोर्शनल ग्राफ फॉरएवर कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्टूडेंट्स होपफुली आपको VI ग्राफ का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यस तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या VI ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है? इफ यस देन राइट डाउन योर आंसर इनटू द कमेंट सेक्शन। VI ग्राफ की जो शेप होती है बेसिकली डिपेंड करती है कंडक्टर की नेचर पे। फॉर ohmic कंडक्टर्स द शेप ऑफ द ग्राफ will be straight line graph and for non-ohmic conductors the shape of the graph will be curved shape graph। अब हम ohmic conductors के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। Materials which follow Ohm's law are known as what? Ohmic conductors। Okay, the shape of the graph for ohmic conductors will be what? Straight line graph। और इन ohmic कंडक्टर्स के यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर वायर, नाइक्रोम वायर एंड कार्बन रजिस्टर एंड मेटेलिक रजिस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, मोबाइल चार्जेस, LEDs लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होते हैं, LEDs लाइट एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ, रिलेशनशिप देखा हमने वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, फिर हमने इसके फॉर्मूले को देखा V इक्वल्स टू RI, फिर हमने इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखा जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा था हमें, और लास्ट में हमने देखा ohmic कंडक्टर्स और इसके कुछ एग्जांपल्स।